हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिवर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिक्सर ऐप के न्यूली लॉन्च फीचर के बारे में, जो कि है फ्यूचर। क्या है ये फ्यूचर, कैसे आप इसका इस्तेमाल करके सिक्सर ऐप में पैसे कमा सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप सिक्सर ऐप के बेसिक फीचर के बारे में नहीं जानते हैं या आप जस्ट न्यू यूज़र है सिक्सर ऐप में, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके आप पहले चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने सिक्सर ऐप के सभी बेसिक फीचर के बारे में आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके कंप्लीटली देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आपको समझ में वो नहीं आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को पूरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और जो लोग सिक्सर ऐप के बेसिक फीचर के बारे में जानते हैं वो इस वीडियो को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों, आइए समझते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर एक नया फीचर है जो सिक्सर ऐप ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। पहले ये बीटा वर्जन में कुछ चुनिंदा यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल था, लेकिन अब ये फीचर सभी यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो दोस्तों, फ्यूचर में आपको सिमिलरली सुपर एसेट की तरह ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है सुपर एसेट से। यहाँ पे आपको नेक्स्ट 5 मैचों के लिए अपने फेवरेट फैंटेसी प्लेयर के पॉइंट्स जो है वो प्रिडिक्ट करने होते हैं और उसके हिसाब से आपको बाइंग या सेलिंग का ऑप्शन चूज़ करना होता है। और अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो प्लेयर परफॉर्म करता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा तो आपको लॉस होगा। सिमिलरली लाइक सुपर एसेट। तो दोस्तों, फ्यूचर में 5 मैचों की सीरीज़ होती है। तो सीरीज़ के स्टार्ट होते ही एक इनिशियल प्राइस जो है वो लॉन्च किया जाता है, जिसे हम आईपीओ प्राइस के नाम से जानते हैं। ये जो प्राइस होता है सिक्सर टीम द्वारा डिसाइड किया जाता है किसी भी सीरीज़ के स्टार्ट होते ही। और उसके बाद जो अगला मैच खेला जाता है उसे हम मैच 1 का नाम देते हैं और इसी तरीके से कंटिन्यूसली मैच होते रहते हैं और मैच 5 के बाद जो ये सीरीज़ है वो एंड हो जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मैच 1 से कोई भी सीरीज़ स्टार्ट होगी और मैच 5 पे वो ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम एक्सपायरी का नाम देते हैं, यानी सीरीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाती है। तो मैच 1 से पहले एक प्राइस जो लॉन्च होगा उसे हम आईपीओ प्राइस के नाम से जानेंगे। और जब 5 मैच ख़त्म हो जाएंगे तो नई सीरीज़ उसके बाद लॉन्च की जाती है। करंट सीरीज़ है वो वहीं पे एंड हो जाएगी और जो नई सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको बेसिक चीज़ें तो अभी समझ आ गई होगी। आप घबराइए मत, अगर आपको समझ नहीं भी आई है तो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में इसे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हमें बेसिक तो समझ आ गए, लेकिन सुपर एसेट और इसमें डिफरेंस क्या है, हमें क्यों फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं सबसे बड़े डिफरेंस में, जो कि सुपर एसेट और फ्यूचर में है। सुपर एसेट में कोई सीरीज़ नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी प्लेयर के जो शेयर हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हो, और जिस दिन से आप वो परचेज करते हो वहाँ से जो है आपका मैच 1 काउंट होता है और नेक्स्ट 10 मैचेस तक आप उस प्लेयर को होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, ये था सुपर एसेट का कंसेप्ट, लेकिन फ्यूचर के केस में ऐसा नहीं है। फ्यूचर के केस में आप जिस दिन से उस फ्यूचर को परचेज़ करते हो वो वहाँ से काउंट होना स्टार्ट नहीं होता नेक्स्ट 5 मैचेस तक। कोई भी सीरीज़ जब लॉन्च हो जाती है, तो मान लीजिए कोई सीरीज़ है वो अभी जस्ट लॉन्च हुई है, तो आपने आईपीओ प्राइस पे ही उस शेयर को परचेज़ कर लिया, तो आपके पास नेक्स्ट 5 मैच होंगे जब तक आप उसे होल्ड कर सकते हो उस फ्यूचर को। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सीरीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाएगी और जो भी प्लेयर आपने सेल किए होंगे या बाय किए होंगे वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ आपका ट्रेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस जो आपको मिल रहे हैं उस प्लेयर के फ्यूचर को होल्ड करने के, वो भी 5 मैच है। लेकिन मान लीजिए किसी प्लेयर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपने अभी उसे परचेज़ नहीं किया है। अब उस सीरीज़ के 2 मैच जो है वो एंड हो चुके हैं और आप अब उस प्लेयर के जो फ्यूचर को परचेज़ करते हो, तो आपको ना नेक्स्ट 3 मैच ही है जो वो मिलेंगे उसे होल्ड करने के लिए। उसके बाद करंट सीरीज़ जो है वो एंड हो जाएगी और आपके
वो जो शेयर होंगे जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि आपको सीरीज स्टार्ट होते ही किसी प्लेयर को है वो फाइंड आउट करना है। और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वह एटलीस्ट आपके 2 मैच तो बचे होने चाहिए किसी भी प्लेयर में अगर आप ट्रेड ले रहे हो। अगर मान लीजिए किसी भी सीरीज़ के 4 मैच हो चुके हैं और सिर्फ एक मैच बचा है तो वहाँ पे ट्रेड लेना इतना समझदारी का फैसला नहीं होता है। एटलीस्ट आपके पास 3 मैच तो हो जब आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप आईपीओ प्राइस की लॉन्चिंग टाइम पे ही उस शेयर के जो फ्यूचर को है वो बाय कर लो या सेल कर लो। तो आपके पास 5 मैचों का टाइम रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई प्लेयर का आईपीओ प्राइस काफ़ी महंगे दाम पे लॉन्च होता है तो आप वेट कर सकते हो 1 या 2 मैचों का कि अगर उस प्लेयर के जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्टिंग के 2 मैचों में अच्छी नहीं आती या मान लीजिए कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहा है तो आपको लगता है कि वो प्लेयर उस ऑपोजिशन के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता तो आप उस सीरीज़ के 2 मैचों को स्किप कर लीजिए और फिर नेक्स्ट 3 मैच मान लीजिए वो वीक टीम के अगेंस्ट खेल रहा है तो वहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली समझना है कि आपके पास मैक्सिमम जो टाइम होगा ना वो आईपीओ प्राइस की लॉन्चिंग टाइम पे ही होगा किसी भी फ्यूचर को परचेज़ करने को। तो ये बेसिक डिफरेंस है सुपर एसेट और फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों सेकंड जो बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है परफॉर्मेंस एवरेज के बीच। जैसे कि आप जानते हैं कि सुपर एसेट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है उसकी परफॉर्मेंस एवरेज। लेकिन फ्यूचर के केस में कोई भी परफॉर्मेंस एवरेज नहीं होती है। आपका जो हर मैच का स्कोर है वो आपकी प्ले की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा उस करंट मैच पे, जो कि हम पॉइंट सिस्टम में आगे समझने वाले हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि फ्यूचर और सुपर एसेट में है। जो थर्ड हमारा डिफरेंस आता है वो आता है पॉइंट सिस्टम, जो कि हम वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट सिस्टम दोस्तों काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। पेनल्टीज़ यहाँ पे काफ़ी हैवी लगाई जाती है स्ट्राइक रेट की और इकोनॉमी बोनस की। तो जो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा रन लीक करता है तो उसे हैवी पेनल्टी लगती है तो वो सेलिंग का अच्छा कैंडिडेट बनता है। और कोई प्लेयर अगर कम स्ट्राइक रेट से खेलता है तो उस पे भी काफ़ी हैवी पेनल्टी है। और अगर आपका प्लेयर मान लीजिए जल्दी आउट हो जाता है तो उस पे भी काफ़ी पेनल्टी लगाई जाती है ताकि जो प्लेयर की मूवमेंट है प्राइस की वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट सिस्टम है इनका, वो हम समझेंगे वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में। तो सुपर और फ्यूचर में एक बड़ा डिफरेंस ये है। और चौथा है हमारा मोर वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है दोस्तों प्राइस की फ्लक्चुएशन से। कोई भी प्लेयर जब आप सुपर एसेट में परचेज़ करते हो तो उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होती है क्योंकि पॉइंट सिस्टम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पे आपको सेलिंग में भी अगर मान लीजिए थोड़ा कम आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और बाइंग में भी वो एक अस्तर भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा वोलेटिलिटी चाहिए तो वो फ्यूचर के जो फ्यूचर को है उसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस दोस्तों यही है। और फार्मूला जो है प्राइस डिस्कवरी का वो भी अलग है नॉर्मल सुपर एसेट से, जो कि हम वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों अब हम फीचर समझ लेते हैं जो कि फ्यूचर के हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो फीचर है वो है सिंपल स्कोरिंग। सुपर एसेट में थोड़ी सी डिफरेंट जो है हमारी स्कोरिंग की जाती है क्योंकि फ्यूचर में कोई भी परफॉर्मेंस एवरेज नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सी स्कोरिंग पैटर्न रखा गया है। आप आपके प्लेयर को जो है वो रिवॉर्डेड किया जाएगा 0 से 10 फैंटेसी पॉइंट्स पर मैच। वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। और जो सेकंड फीचर आ जाता है कि एक पॉइंट आपका 1 इंडियन रुपीज़ के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए आपका कोई प्लेयर है उसका आईपीओ प्राइस है 25 रुपीज़ लॉन्चिंग टाइम पे और वो 35 पॉइंट्स 5 मैचों के कंप्लीशन पे स्कोर करता है। तो जो आपने उसे 25 रुपीज़ में परचेज़ किया था और 35 उसका सीरीज़ के एंड होने के बाद प्राइस है तो आपको टोटल प्रॉफिट है वो जो है वो कितना हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा पर शेयर। तो बहुत ही आसान सी यहाँ पे स्कोरिंग रखी गई है अनलाइक सुपर एसेट जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती थी। तो दोस्तों तीसरा जो हमारा फीचर है वो है तो दोस्तों तीसरा हमारा जो बेसिक फीचर है
वो यही है, जैसा हमारा सुपर एसेट में होता है कि अगर आपका प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका फैंटेसी स्कोर है वो हाई होता है और प्राइस भी उसका हाई जाता है। लेकिन आपका प्लेयर कोई ख़राब परफॉर्म करता है तो उसका जो फैंटेसी स्कोर है वो डाउन जाता है। तो जिन लोगों ने उसे सेल किया होता है वो उस टाइम पर प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। और दोस्तों, आपको मैक्सिमम जो स्कोरिंग मिलेगी सिक्सर में, वो कितनी मिलेगी फ्यूचर के कंसेप्ट में 10, और जो मिनिमम स्कोरिंग है वो मिलेगी आपको 0। तो मैक्सिमम पॉइंट्स पर मैच जो आपका प्लेयर आपको दे सकता है वो 10 है और मिनिमम वो 0 है। तो ये एक और फीचर है फ्यूचर का। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं सिक्सर में फ्यूचर के सिक्सर स्कोरिंग सिस्टम को। दोस्तों, यहाँ पे जो सुपर एसेट है उससे काफ़ी डिफरेंट जो है वो स्कोरिंग की जाती है। तो मेरा मानना यही है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, किसी भी ऐप में आपको स्कोरिंग सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्कोरिंग सिस्टम समझे बिना आप किसी भी प्लेयर को परचेज़ करोगे तो आप यकीन मानिए उसमें हमेशा लॉस में ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो फैंटेसी से है वो डिफरेंट स्कोरिंग की जाती है। तो कभी कभी आपको इकोनॉमी बोनस की बहुत पेनल्टी लग जाती है, या फिर आपको स्ट्राइक रेट की पेनल्टी लग जाती है, या आपको वहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता था कुछ प्लेयर में स्ट्राइक रेट का, इकोनॉमी बोनस का। तो वो आप समझते नहीं हो तो आप जो है वहाँ पे अपना लॉस आप बुक कर लेते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट सिस्टम है। क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो हम वनडे मैच का इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप खुद से चेकआउट कर लीजिएगा डिफरेंट सेक्शन का। तो दोस्तों, बैटिंग पॉइंट सबसे पहले हम जो है वो चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पॉइंट दिए जाते हैं। तो दोस्तों, बैटिंग सेक्शन में आप आएंगे तो आपको देख सकते हैं पहले 15 रन्स के आपको 1.25 रिवॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 16 to 30 रन्स के लिए आपको 1 पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड कर दिया जाता है। इस तरीके से आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका स्कोरिंग पैटर्न है। यहाँ पे जो इनिशियल स्टेजेस के रन है वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है पॉइंट्स में। लेकिन जो 41 से लेके आप 100 तक कहेंगे, या 46 से लेके आप 100 तक कहेंगे, तो फ्यूचर की केस में आपको थोड़े से ज़्यादा पॉइंट वो दिए जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है बाउंड्री बोनस पॉइंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहीं पे देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपका प्लेयर ज़्यादा बाउंड्री बोनस ये पॉइंट यहाँ पे जो है वो अर्न कर सकता है रादर देन सुपर एसेट। सुपर एसेट के केस में ये 0.5 होता था 4 का बोनस, जो कि यहाँ पे 1 है। और 6 का बोनस आपको यहाँ पे बहुत अच्छा दिया जाता है, वो है 4 पॉइंट्स का, जो कि सुपर एसेट के केस में सिर्फ 1 पॉइंट आपको रिवॉर्ड किया जाता था। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस हमको देखने को जो है वो मिल जाता है। जो नेक्स्ट बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो है यहाँ पे हाफ सेंचुरी या सेंचुरी बोनस। तो सेम ही आपको दिया जाता है, लेकिन अगर कोई प्लेयर 150 रन स्कोर करता है तो उसे 15 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, और कोई डबल सेंचुरी स्कोर करता है तो उसे 21 जो पॉइंट है वो दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, एक और चीज़ आप समझ लीजिए, अगर कोई सेंचुरी लगा देता है तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 3 पॉइंट उसे हाफ सेंचुरी के मिलेंगे और 9 पॉइंट उसे सेंचुरी के मिलेंगे, तो जी नहीं, उसे टोटल 9 पॉइंट ही मिलने वाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे सबसे बड़े डिफरेंस मेकर के ऊपर, जो कि है स्ट्राइक रेट पॉइंट। दोस्तों, सुपर एसेट के केस में आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी नहीं लगती थी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हैवी पेनल्टी कहाँ तक जा सकती है। आप जो मैक्सिमम अर्न कर सकते हो स्ट्राइक रेट के पॉइंट, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 25 पॉइंट्स हैं जो आप मैक्सिमम अर्न अर्न कर सकता है आपका प्लेयर। लेकिन जो पेनल्टी है ना वो उसे -105 तक की वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं देखने को मिल जाएगी। आप चेकआउट कर सकते हैं अगर उसका 0.13 रहता है या उससे कम रहता है आपका जो स्ट्राइक रेट है पर बॉल, तो -105 तक की उसको पेनल्टी पॉइंट्स वो है रिवॉर्डेड कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आपको ध्यान से इस टेबल को जो है देख लेना है। और कोई भी प्लेयर को आप जो परचेज कर रहे हो वो देखना है कि स्ट्राइक रेट उसका ठीक ठाक तो रहे एटलीस्ट, ताकि आपको ये पेनल्टी जो है वो ना लगे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस मेकर है यहाँ पे। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट सिस्टम में हम देखते हैं बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स। जब भी आपका कोई प्लेयर है उसकी बैटिंग आ जाती है तो उसे 8 पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सबसे बड़ा, वो है डिसमिसल पॉइंट का। अगर कोई भी प्लेयर
5 बॉल खेल के आउट हो जाता है तो आपको देखिए काफ़ी हैवी पेनल्टी लगती है। अब मान लीजिए किसी भी प्लेयर को फर्स्ट बॉल तक लग जाती है तो यहाँ पे -75 जो पॉइंट है वो रिवॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे प्लेयर परचेज़ करने हैं जो कि बैटिंग सेक्शन में आप परचेज़ कर रहे हो, तो ये आपको एटलीस्ट थोड़ा कंसिस्टेंट रहे, कोई आड़े तिरछे शॉट खेल के जल्दी आउट होने की संभावना ना रहे। जैसे कि रहमानुल्लाह गुरबाज है, वो चलते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर करते हैं, अदरवाइज़ वो अगेंस्ट टफर ऑपोजिशन वो जल्दी भी आउट हो जाते हैं, या डक जिनको बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उन प्लेयर को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। और एक और बहुत ध्यान देने वाली बात आपने ये भी रखनी है कि बॉलर्स को भी सिमिलर जो है वो पॉइंट रिवॉर्ड किए जाएंगे। अगर वो आते हैं और फर्स्ट बॉल तक उन्हें भी लगता है तो उन्हें भी -75 जो पॉइंट वो मिल सकते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि कौन से प्लेयर को आप सेल कर सकते हो, तो आपको थोड़ा एनालिसिस खुद करना होगा, लेकिन यहाँ से आप वो हिंट ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये डिसमिसल पॉइंट है, इसकी वजह से काफ़ी हैवी पेनल्टी वो है लग जाती है। अब दोस्तों ये थे हमारे बैटिंग सेक्शन के पॉइंट्स। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि यहाँ पे वनडे के केस में भी आपको देखने को मिलता है वो है बैटिंग मल्टीप्लायर। अगर आपका कोई भी प्लेयर टॉप 7 में बैटिंग करता है तो जितने भी पॉइंट्स वो बैटिंग से अर्न करेगा उसको 1 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 7 से नीचे खेलता है, यानी 8th 9th 10th या 11th नंबर पे आके बैटिंग करता है, तो उसके जो पॉइंट हैं उसको 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए कोई गेंदबाज है आपका, वो 8वें नंबर पे आता है और वहाँ पे वो जो है 10 पॉइंट स्कोर करता है, तो अगर वो टॉप 7 में बैटिंग करता है तो उसे 10 पॉइंट ही मिलेंगे। लेकिन अगर वो 8th नंबर पे आके बैटिंग करता है तो उसे वो है 7.5 पॉइंट ही वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि 10 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से तो आपका 7.5 आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ये आपको मल्टीप्लायर देखने को मिल जाता है, जो कि टेस्ट मैच के केस में आपको सुपर एसेट में भी देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है हमारा बॉलिंग सेक्शन। तो विकेट्स के यहाँ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिवॉर्ड आपको किया जाता है। तो विकेट्स पॉइंट यहाँ पे सुपर एसेट से ज़्यादा पॉइंट आपको देके जाते हैं। जैसे जैसे आपका प्लेयर है वो ज़्यादा विकेट अगर लेता है तो आपके जो पॉइंट्स है वो आपको सुपर एसेट के केस से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और तीसरा हमारा जो आता है यहाँ पे वो है बॉल बोनस पॉइंट का। तो दोस्तों वो सुपर के एसिड के केस में भी आपको देखने को मिलता था, लेकिन अगर इन केस आपका कोई बॉलर है वो विकेट नहीं ले पाता है तो यहाँ पे आपको पेनल्टी फिर से देखिए देखने को मिल जाती है। अगर वो 6 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी करता है और उसे कोई विकेट नहीं मिलती है तो यहाँ पे -10 जो पॉइंट है वो उसे पेनल्टी लग जाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है बॉल बोनस पॉइंट। दोस्तों सिक्सर में जो सुपर सेट है वहाँ पे आपको डॉट बॉल के पॉइंट मिलते हैं 0.3, लेकिन यहाँ पे आपको मिलते हैं 0.25, तो एक बेसिक डिफरेंस है। और सुपर एसिड में आपको डॉट बॉल के भी पॉइंट तो मिलते ही थे, लेकिन वहाँ पे बॉल डालने के भी पॉइंट मिलते थे जो कि 0.2 थे, लेकिन फ्यूचर के केस में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मिडन के यहाँ पे इक्वल पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड किए जाते हैं। और हमारा डिफरेंस मेकर जो आता है वो आता है इकोनॉमी बोनस। अगर कोई भी प्लेयर जो कि बहुत रन्स लीक करता है तो यहाँ पे आप पेनल्टी फिर से देख सकते हैं, बैटिंग सेक्शन की तरह ही यहाँ पे जो पेनल्टी उससे भी ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँ 110, यानी -110 पॉइंट्स है वो आपके प्लेयर को रिवॉर्ड किए जा सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा रन लीक करता है। यानी कि उसका अगर रन्स पर बॉल 2 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको -110 पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 7 ओवर का एक स्पेल डाला, या मान लीजिए 40 गेंदें उसने फेंकी और उसने रन्स लीक कर दिए 81, तो यहाँ पे उसे -110 पॉइंट जो है वो रिवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अब वो विकेट्स भी ले लेगा, अगर मान लीजिए वो 2 या 3 विकेट लेता है तो भी वो माइनस में ही पॉइंट देके जाएगा बॉलिंग सेक्शन में, जो कि एक बड़ा डिफरेंस मेकर यहाँ पे वो हो जाता है। तो आपको ऐसे प्लेयर्स को अवॉइड करना है जो कि काफ़ी रन्स लीक करते हैं, जैसे कि शार्दुल ठाकुर है। वो विकेट्स तो बहुत चटकाते हैं लेकिन उनका इकोनॉमी है वो काफ़ी हायर साइड पे रहता है, तो पेनल्टी उन्हें काफ़ी लग सकती है। तो जो उनके विकेट लेने के पॉइंट्स हैं वो इक्वल आउट हो जाएंगे अगर वो पेनल्टी इतनी ज़्यादा ले जाएंगे। तो आपको ऐसे बॉलर्स पिक करने हैं जो विकेट तो लेते हैं साथ में जिनका इकोनॉमी बोनस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, देखते हैं बाउंड्री पॉइंट्स कितने दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बाउंड्री बोनस की भी पेनल्टी है वो काफ़ी हैवी है। हर चौके के अगर कोई बॉलर जो कंसीड करता है तो उसे -2 पॉइंट रिवॉर्ड किए जाते हैं, और अगर कोई प्लेयर जो कंसीड कर देता है कोई भी छक्का तो उसे -4 पॉइंट वो रिवॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी हैवी पेनल्टी है सुपर के
इसमें ये -0.5 और -1 थी, यहाँ पे आपको -2 और -4 देखने को मिल जाती है। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी हैवी पेनलाइज्ड किया जाता है किसी भी प्लेयर को अगर वो ख़राब परफॉर्म करता है। और दोस्तों फील्डिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे आपको इक्वली रिवॉर्ड किया जाता है, कोई खास डिफरेंस हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को मिला के आपका एक रॉ स्कोर है वो तैयार किया जाता है। तो आपको सबसे पहले प्लेइंग 11 के पॉइंट्स मिलते हैं। वनडे के केस में ये होते हैं 15 पॉइंट्स। T20 के केस में अलग रहते हैं, 30 पॉइंट्स रहते हैं, और टेस्ट के केस में ये अलग रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वनडे में देखने को मिलते हैं 15 पॉइंट्स। कोई भी प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में तो उसे 15 पॉइंट डायरेक्ट जो है वो रिवॉर्ड कर दिए जाते हैं। और दोस्तों एक और यहाँ पे रेन मैच मल्टीप्लायर भी है जो कि आपको सुपर एसेट के केस में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी मैच बारिश की वजह से थोड़ा स्मॉल हो जाता है या शॉर्टन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जितने भी पॉइंट्स है आपके प्लेयर के उसको इस टेबल के अनुसार। तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से सिक्सर के पॉइंट यहाँ पे फ्यूचर में रिवॉर्ड किए जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया गया है शाकिबुल हसन का एक मैच जो कि ट्राई सीरीज़ का मैच था बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच। तो वो उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने के लिए 15 पॉइंट जो वो रिवॉर्ड कर दिए गए थे। और बैटिंग में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 67 रन उन्होंने स्कोर किए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी फोर्स उन्होंने 7 लगाए थे, छक्का कोई नहीं लगाया था। तो इस तरीके से उन्हें रन्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन उनका किया गया। टोटल पॉइंट जो है उनके यहाँ पे हम देख सकते हैं मिलके यहाँ बन जाते हैं। 56 पॉइंट उन्हें रन के दिए जाते हैं, 7 बाउंड्री पॉइंट्स के दिए जाते हैं, माइलस्टोन के उन्हें 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, स्ट्राइक रेट के पॉइंट भी यहाँ पे रिवॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि देख सकते हैं आप इन्होंने 63 बॉल में 67 किए थे, तो ठीक ठाक स्ट्राइक रेट था उनका। और उसके लिए उन्हें जो है वो वहाँ पे बोनस मिला है। और बैटिंग पार्टिसिपेशन के पॉइंट मिले, मल्टीप्लाई फैक्टर 1 रहा क्योंकि वो टॉप 7 में बैटिंग करते हैं, तो उनके बैटिंग के जो पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं 87। अब क्योंकि वो ऑलराउंडर है वो बॉलिंग भी करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने 3 विकेट चटकाए, एक मिडन ओवर फेंका, तो विकेट के उन्हें 65 पॉइंट्स मिल गए। और बाकी पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिल रहे हैं। हम नीचे जाते हैं सेक्शन में, तो विकेट्स के उन्हें 65 पॉइंट मिले और बॉल बोनस पॉइंट उन्हें 8.5 मिला क्योंकि उन्होंने डॉट बॉल्स काफ़ी फेंकी होगी। और फिर इकोनॉमी बोनस के उनके माइनस में नहीं हुए क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी, तो बोनस पॉइंट उन्हें 5 मिला। लेकिन उन्होंने कुछ चौके भी कंसीड किए होंगे, कुछ छक्के भी कंसीड किए होंगे, तो उसकी वजह से उनके -18 जो है यहाँ पे डिडक्ट हो गए। और बॉलिंग पॉइंट्स जो उनके कुल मिला के मिले वो बने 60.5। और फील्डिंग में उन्होंने एक कैच और एक रन आउट किया, तो उन्हें इस तरीके से कुछ रिवॉर्ड कर दिया गया। और ये सब मिला के जो फाइनल उनका रॉ स्कोर बनता है वो बनता है 170.5। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो आगे एक फार्मूला सिक्सर टीम ने बनाया है, उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों आपने देखा कि आपको एक रॉ स्कोर किस तरीके से रिवॉर्ड किया जाता है। अब इस रॉ स्कोर को तो आपको जो है वो प्लेयर की परफॉर्मेंस के बेस पे आपको वो रॉ स्कोर मिल जाएगा। लेकिन अब इस रॉ स्कोर को कन्वर्ट किया जाता है मैच स्कोर में, जो कि फ्यूचर के केस में रहता है 0 से 10 के बीच, ताकि जो आपकी प्राइसिंग है वो काफ़ी सिंपल रहे। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है सिक्सर टीम ने वो यहाँ पे बनाया है। तो वो फार्मूला क्या है, रॉ स्कोर -47 डिवाइड बाय 21.2 और प्लस कर दिया जाता है इसमें 5 को। तो इसके थ्रू जो है आपका वो है 0 से 10 के बीच जो है स्कोरिंग होती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम दोबारा से समझते हैं। यहाँ पे वो डेविड वार्नर का जो रॉ स्कोर था वो था 131, और इसको जब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 8.96 की। तो जो डेविड वार्नर को उस करंट मैच के लिए जो पॉइंट्स दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 8.96। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर इन्हें मिला है। और ये ऐड ऑन हो जाएगा आपकी फ्यूचर के प्राइस में, और वहाँ पे आपको जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा जिन जिन लोगों ने डेविड वार्नर के शेयर जो है वो परचेज़ किए होंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रॉ स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है और जो स्कोरिंग की जाती है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि फ्यूचर में जो प्राइसिंग है वो किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों प्राइस जो है किसी भी स्टॉक का वो बेस्ड रहता है स्कोर पॉइंट्स एंड एक्सपेक्टेड पॉइंट। अब देखिए सीरीज तो 5 मैचों तक चलने वाली है, लेकिन एक मैच के बाद हमारे को मैच 1 की जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उस मैच 1 की वैल्यू के बेस पे आप प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे वो हम समझते हैं। तो स्कोर पॉइंट्स प्लस एक्सपेक्टेड पॉइंट। अब ये एक्सपेक्टेड पॉइंट क्या है, जो बचे हुए रिमेनिंग मैचेस हैं उसमें प्लेयर के आईपीओ प्राइस के हिसाब से एक्सपेक्टेड पॉइंट कितने हैं
वो यहाँ पे ऐड कर दिए जाते हैं जो करंट मैच में प्लेयर स्कोर कर चुका है उन पॉइंट के साथ। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ समझते हैं। देखिए, कोई मैच, मान लीजिए प्लेयर 2 मैच खेल चुका है उस सीरीज़ के। एक मैच में उसने 5 पॉइंट स्कोर किए और एक मैच में 7 पॉइंट। तो टोटल मैच के जो 2 मैचों के बाद है, उस प्लेयर के स्कोर पॉइंट हो गए वो 12। अब इसमें ऐड कर दिया जाएगा बचे हुए 3 मैचों के एक्सपेक्टेड पॉइंट को, और जो आपका फाइनल प्राइस वो आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो घबराइए मत, हम लाइव एग्जांपल में भी ये समझेंगे। पर अभी के लिए इतना मान के चलिए कि एक्सपेक्टेड पॉइंट कुछ नहीं है। आईपीओ प्राइस जब लॉन्च होता है उसको 5 से डिवाइड कीजिए, आपको सिंगल मैच की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी, जो प्लेयर एक्चुअल में परफॉर्म करके आपको पॉइंट देगा वो तो एक्चुअल में ऐड हो जाएंगे। जैसे इस केस में 5 और 7 थे 2 मैचों में जो प्लेयर ने एक्चुअल में अर्न किए। अब बचे हुए 3 मैचों में जो प्लेयर से एक्सपेक्टेड था आईपीओ प्राइस की लॉन्च के टाइम से ही, वो 16 पॉइंट जो अर्न करेगा। तो टोटल प्राइस यहाँ पे फिर 28 हो जाता है। तो जिन लोगों ने 2 मैचों के बाद अगर वो प्रॉफिट बुक करना चाहें या वो लॉस बुक करना चाहें, तो वो इस प्राइस के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था प्राइसिंग का। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, प्राइसिंग आईपीओ। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आईपीओ प्राइस क्या है। आईपीओ प्राइस है जो कि लॉन्चिंग प्राइस होता है सीरीज़ का, स्टार्टिंग में ही जो हमें सिक्सर टीम द्वारा दिया जाता है उसे हम आईपीओ प्राइस कहते हैं। लेकिन ये बनता कैसे कैसे है, देखिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का मतलब है कि मान लीजिए किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अभी ख़राब थी तो उसका आईपीओ प्राइस जो है वो कम प्राइस पे वो लॉन्च होगा। जनरली ये 25 के अराउंड ही रहता है, और बाइंग या सेलिंग की वजह से वो ऊपर नीचे जाता है, लेकिन अराउंड 25 रहता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ख़राब है और मान लीजिए वो 23 पे जो आईपीओ प्राइस वो लॉन्च हुआ, लेकिन अब वो लगातार सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म कर देता है, तो वो नेक्स्ट सीरीज़ जो लॉन्च होगी वो 23 पे लॉन्च नहीं होगी, हो सकता है 25 पे हो, 26, बेस्ड अपॉन उसकी परफॉर्मेंस। लेकिन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट डालती है उसकी नेक्स्ट सीरीज़ के प्राइस को लेके। मार्केट डिमांड, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले सेक्शन में भी आपको बताया था कि अच्छे प्लेयर्स की डिमांड मार्केट में काफ़ी रहती है। तो मान लीजिए किसी प्लेयर का जो आईपीओ है वो आ गया 25 रुपीज़ पे, ठीक है। मान लीजिए विराट कोहली का ही एग्जांपल हम लेते हैं, विराट कोहली का आईपीओ प्राइस है 25 पे। तो काफ़ी सारी जो यूज़र है ना वो इसे परचेज़ करने जाएंगे, तो इसका प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा बाइंग की वजह से। और मान लीजिए कोई ख़राब प्लेयर है, उसका आईपीओ प्राइस होता है 25, उसे काफ़ी लोग सेल करना चाहते हैं, सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसका जो प्राइस है मार्केट में आपको वो डिक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से भी जो है वो प्राइस अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड की वजह से जो एक्चुअल प्राइस को है, ठीक है। और अपकमिंग मैचेस हैं, देखिए जब सीरीज स्टार्ट होती है ना तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी रहती है और काफ़ी लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में जो प्राइस में है ना वो आपको डिमांड काफ़ी देखने को मिलती है, इस वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। जैसे जैसे सीरीज खत्म होने की तरफ आगे बढ़ती है तो काफ़ी प्लेयर प्रॉफिट बुक करेंगे, काफ़ी प्लेयर नए भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन ज़्यादातर प्लेयर जो है प्रॉफिट बुक करेंगे या अपना जो ट्रेड है वो क्लोज़ करके नया ट्रेड ढूँढने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से जो है इफ़ेक्ट आपके प्राइस पे वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब प्राइसिंग एक्सपायरी हम पहले ही देख चुके हैं और पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्राइसिंग एक्सपायरी कुछ नहीं है, देखिए 5 मैचों के बाद जो है सीरीज़ वो आपकी एक्सपायर हो जाएगी, और जितने भी पॉइंट टोटल जो है आपके प्लेयर अर्न करेगा उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा और आपका फाइनल प्राइस जो है वो आपको मिल जाएगा, और वो सीरीज़ उस प्राइस पे एंड हो जाएगी। अब आपको अगर उस प्लेयर को दोबारा परचेज़ करना है तो आपको जो है नेक्स्ट सीरीज़ में उसे परचेज़ करना होगा, तो वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी बाइंग और सेलिंग में, तो आप उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। 5 मैचों तक ही मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, और सीरीज़ अगर एंड हो गई तो वो ऑटोमेटिकली सेल होने ही वाला है, फिर चाहे आप उसे होल्ड भी करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, उसका जो आईपीओ प्राइस था वो था 25, और उसने टोटल पॉइंट 5 मैचों के दौरान दिए 40। तो अब उसका जो प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। तो किसी प्लेयर ने अगर उसे 15 रुपये का प्रॉफिट है वो कैसे हो जाएगा, अगर वो आईपीओ प्राइस जो है 25 पे उसे परचेज करता है और 40 पे वो सेल करता है। तो इस तरीके से आपको प्राइसिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमने स्कोरिंग तो समझ ली, अब हम लाइव एग्जांपल के साथ सीखेंगे कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है और कितना कितना प्रॉफिट और कितना कितना लॉस आपको देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे। तो दोस्तों चलिए ऐप को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और एक और बड़ी न्यूज़ है जो शायद आप सभी को पता होगी, लेकिन सिक्सर को ड्रीम इलेवन एक्वायर्ड कर चुका है। तो इससे सिक्सर ऐप में
लोगों का और भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि जब फैंटेसी की बात करें हम, या इंडियन फैंटेसी की बात करें, तो ड्रीम इलेवन सबसे बड़ा नाम है। तो ये एक बहुत बड़ा पल है सिक्सर टीम के लिए और यूजर्स के लिए भी, कि ड्रीम इलेवन का भरोसा भी जुड़ चुका है सिक्सर ऐप के साथ। तो चलिए, हमने आपको ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे चलते हैं हम प्ले सेक्शन में। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, पहले आपको सुपर के ही प्राइस यहाँ पे देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे जो है वो फ्यूचर के प्राइस भी देखने को मिल जाते हैं प्लेयर के साथ। तो दोस्तों, नए यूज़र के लिए बता दूँ, ये जो लेफ्ट सेक्शन में दिख रहे हैं ये है सुपर के प्राइस जो कि रहते हैं, और जो राइट सेक्शन में आपको दिख रहा है ये है हमारा फ्यूचर का प्राइस। जैसे डेवन कॉनवे है, उनका अभी जो करंटली मैच चल रहा है, तो 10% का प्रॉफिट लोगों को हो रहा है जिन्होंने उन्हें आईपीओ प्राइस के टाइम जो परचेज कर लिया था। और जो आपको नीचे ये प्राइस दिखाई दे रहा है या नंबर दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसका मतलब है कि करंट सीरीज़ के अभी 5 मैच है वो डेवन कॉनवे के बचे हैं। तो आपके पास अच्छा मौका है उन्हें परचेज़ करने का, अगर आपको लगता है वो नेक्स्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्लेयर के राइट सेक्शन पे जो फ्यूचर का आपको प्राइस दिख रहा है, जब आप उस पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट देखने को मिल जाता है। अब हम विराट कोहली का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो विराट कोहली का जो आईपीओ प्राइस था वो लॉन्च हुआ था जब, तो वो था 26.57। अब मैच वन में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो वो इंक्रीज़ हो गया प्राइस 32.44। उसके बाद मैच थ्री में वो 38.86 तक गया, और मैच थ्री के बाद 31.40 हो गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्राइस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जिन लोगों ने भी आईपीओ लॉन्च के टाइम विराट कोहली को परचेज़ किया होगा, उन्हें मैच थ्री के बाद 17.96% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है सिर्फ 3 मैच के बाद ही। तो इस तरीके से आप भी अपना प्लेयर चूज़ कर सकते हो, और अच्छे खिलाड़ी के फ्यूचर के शेयर हैं वो आप परचेज़ कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे विराट कोहली ने करेंटली जो स्कोर किए हैं 3 मैचों के बाद, वो है 18.86। और एक्सपेक्टेड स्कोर अभी उनका क्योंकि 12.48 है, तो उनका टोटल प्राइस हो गया 31.34। अब आपने परचेज किस तरीके से करना है? मान लीजिए आपको लगता है विराट कोहली नेक्स्ट 2 मैचों में 12.48 से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं, यानी पर मैच मान लीजिए अगले मैच में वो एक सेंचुरी जड़ देते हैं, तो आपको जो है वो प्राइस इंक्रीज़ होता दिखेगा, और वहाँ पे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पर मेरी सलाह यही रहती है कि आप सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही किसी भी प्लेयर को वो परचेज़ करो, या 2 मैच कंप्लीट हुए तभी परचेज़ करो। और जो सीरीज़ का एंड फेज़ होता है वहाँ पे आपको प्लेयर को परचेज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कम रहेगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, और अगर आपको किसी प्लेयर पे काफ़ी भरोसा है या उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी भरोसा है, तो भी आप परचेज़ कर सकते हो। और आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सुपर एसेट की तरह ही आपको प्रीवियस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं विराट कोहली के यहाँ पॉइंट्स 4.61, 7.08 और 7.17 रही है। इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, और आपको प्रीवियस सीरीज़ की परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाती है। देखिए, विराट कोहली का बढ़िया खिलाड़ी है, पिछले सीरीज़ की कंप्लीशन पे भी उन्होंने 17.16% जो है वो प्रॉफिट दिया था इनके बायर्स को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्लेयर के प्राइस को। और देखिए, कोई भी प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में नहीं है तो वो मैच काउंट नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, अगर मान लीजिए किसी भी प्लेयर की बैटिंग नहीं आती है किसी भी मैच में, या कोई ऑलराउंडर है तो उसकी बैटिंग बॉलिंग नहीं आती है, तो आपने घबराना नहीं है। उस मैच में उसकी एवरेज जो परफॉर्मेंस रहती है लास्ट 15 मैचेस की, उसके अकॉर्डिंग उसको है वो पॉइंट्स मिल जाते हैं उस मैच के लिए। तो अगर वो मैच कंप्लीट हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है कि उसे पॉइंट कुछ भी नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आपको सेल नहीं करना है। मान लीजिए कोई मिडल ऑर्डर में आता है या कोई गेंदबाज है, उसकी सेकंड बॉलिंग आती है और आपको लगता है कि जो चेजिंग टीम है वो जल्दी चेज़ कर लेगी और उसे बॉलिंग डालने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं उसे सेल कर देता हूँ। जी नहीं, उसको अगर बॉलिंग डालने का मौका नहीं मिलता है, बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है, तो जो एवरेज स्कोर है उसके लास्ट 15 मैचों का वो उसे रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो आप मिडल ऑर्डर के प्लेयर भी परचेज़ कर सकते हैं इस रूल की वजह से, तो आपको वहाँ नुकसान नहीं होने वाला है। ये अब एक अच्छा रूल जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था कुछ इस तरीके से मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने काफ़ी सारी बातें सीख ली सिक्सर ऐप के फ्यूचर कंसेप्ट के बारे में। अब मैं आपको देने वाला हूँ एक बड़ी ही अच्छी टिप। तो जो लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हैं उनको ये टिप मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको टिप इस बात की देने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने जो प्लेयर्स हैं उनको आसानी से फ़िल्टर आउट कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ब्राउज़ सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ कॉर्नर पे दिख रहा होगा फ़िल्टर का ऑप्शन। ये देखिए, आपको इस पे क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए आपको जो भी मैचेस आने वाले हैं उनमें आपको प्लेयर्स है वो सिलेक्ट करने हैं। तो किस तरीके से आप करेंगे, अब देखिए कल मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। तो अगर आप उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप फ्यूचर के फिल्टर पे वो टच कर लेंगे और इंडियन प्लेयर्स को आप देखना चाहते हो तो इंडिया के प्लेयर की जो टीम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके सामने जो है सभी प्लेयर आ जाएंगे जो कल के मैच में खेल सकते हैं और आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं सभी प्लेयर की लिस्ट आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे कि मोहम्मद सिराज है, देखिए करंट सीरीज़ में उन्होंने लॉस लिया है उनके बायर्स को, लेकिन जिन्होंने उन्हें सेल किया होगा वो प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे आप नीचे तो आपको सभी प्लेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब आप अपना एनालिसिस थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पे आपको साथ ही साथ प्रॉफिट या लॉस दिख जाएगा जो करेंटली चल रहा है। अब आपको लगता है कि कोई प्लेयर है उसकी सीरीज़ करंट सीरीज़ के काफ़ी मैचेस बचे हैं और आपको एक अच्छे प्राइस पे वो है बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप यहाँ पे परचेज़ उन्हें कर सकते हैं। जैसे कि ये काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं यहाँ पे, श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए और जो सबसे बढ़िया प्लेयर है जो काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं वो है विराट कोहली। जसप्रीत बुमराह का देखिए विराट कोहली से भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, 36.32% के रिटर्न दे रहे हैं जो कि लाजवाब है। इस तरीके से आपको अपने प्लेयर है वो जो है सिलेक्ट करने हैं और आपका एनालिसिस थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में जो नेक्स्ट 1 वीक है उनके प्लेयर्स की जो वॉचफुल लिस्ट में आप रख सकते हैं जिन्हें आप परचेज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये आपके लिए एक टिप हो गई कि किस तरीके से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं आसानी से और अपने एनालिसिस के दम पे आप प्लेयर्स चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब सीखने वाले हैं कि कैसे आप फ्यूचर के किसी शेयर को परचेज़ कर सकते हो। तो आपको कोई भी एक प्लेयर जो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर चुके हो उसका नाम सर्च करना होगा। जैसे मेरे केस में मैं श्रेयस अय्यर का एक शेयर लेने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं प्लेयर का नाम सर्च करूँगा। देखिए यहाँ पे श्रेयस अय्यर का ये नाम जो है मुझे अपीयर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको फ्यूचर पे परचेज़ करना है तो आपको राइट साइड पे क्लिक करना होगा या फिर आप प्लेयर के नाम पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर दिए गए टैब की सहायता से भी है वो स्विच कर सकते हैं। सुपर में परचेज़ करना है तो आपको सुपर सेलेक्ट करना है और फ्यूचर में परचेज़ करना है तो आपको फ्यूचर परचेज़ करना है। अब श्रेयस अय्यर की जो करंट सीरीज़ के वो 3 मैच बचे हैं तो अगर आपको लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप उनका शेयर ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए एक शेयर जो है यहाँ पे परचेज़ कर देता हूँ। तो आपको जाना है ट्रेड सेक्शन में और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको डाउन सेलेक्ट करना है और अगर आप उन्हें बाय करना चाहते हैं तो आपको अप सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अप सिलेक्शन करने वाला हूँ और आपको यहाँ क्वांटिटीज़ में डाल देनी है जितने भी शेयर आप परचेज़ करना चाहते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप फ्यूचर के केस में भी अब 1000 शेयर जो है मैक्सिमम किसी भी एक सिंगल प्लेयर के परचेज़ कर सकते हो। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं 1000 बाय करने के लिए जाऊँगा तो आपको नहीं दिखाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पर ट्रांजैक्शन में 250 शेयर ही परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आपको 1000 शेयर किसी भी प्लेयर के फ्यूचर में परचेज़ करने हैं तो आपको 250 करके 4 बार वो है परचेज़ कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 250 डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 250 तो मुझे लेने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन जैसे ही मैं 251 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिल जाता है कि यू कैन ओनली होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 250 नंबर ऑफ स्टॉक्स इन दिस प्लेयर एट एनी गिवन टाइम। तो सिंगल ट्रांजेक्शन में आपने ध्यान रखना है 250 आप जो है मैक्सिमम शेयर परचेज़ कर सकते हो और किसी भी प्लेयर के आप 1000 जो है शेयर वो मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं एक ही शेयर लेने वाला हूँ तो मैं एक एंटर करता हूँ
और यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। जो फीस है दोस्तों वो सेम ही है फ्यूचर के केस में भी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर के केस में भी। तो 2.5% ही है। जब फ्यूचर इनिशियली बीटा वर्जन में था तो 1.5% फीस लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, 2.5% है। तो आपको लगभग 5% फीस है वो चार्ज की जाएगी बाइंग और सेलिंग पे। तो चलिए मैं यहाँ पे बाय अप पे क्लिक करता हूँ, और देखिए कुछ इस तरीके से जो है श्रेयस अय्यर का शेयर मैंने फ्यूचर में परचेज़ कर लिया है। अब आप पोर्टफोलियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको श्रेयस अय्यर या जो भी प्लेयर आपने परचेज़ किया होगा तो वो भी आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पोर्टफोलियो सेक्शन में। तो आप जैसा देख सकते हैं श्रेयस अय्यर के एक शेयर को मैंने परचेज़ किया था, तो वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है श्रेयस अय्यर का शेयर। ये फ्यूचर का आपका पोर्टफोलियो है। सुपर में आप क्लिक करेंगे तो सुपर का पोर्टफोलियो शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जिन शेयरों में परचेजिंग की है, लगभग ज़्यादातर शेयर मुझे अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूट ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया है यहाँ पे। अभी उनके 3 मैचेस बचे हैं सीरीज़ के, और यहाँ पे बास्टी लीड है, उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। रचिन रविंद्र की सीरीज़ अभी स्टार्ट हुई है और 11.80 का करंट प्रॉफिट है। डेविड वार्नर का एक मैच हो चुका है सीरीज़ का, उन्होंने 7.72% का प्रॉफिट दिया है। और डेविन कॉनवे की भी सीरीज़ स्टार्ट ही हुई है अभी, और श्रेयस अय्यर का हमने परचेज़ किया है। तो जैसे जैसे मैचेस बीतते जाएंगे ये प्रॉफिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहेगा। और 2 शेयरों में फ़िलहाल मुझे नुकसान हो रहा है, वो है स्टीवन स्मिथ और एडन मार्करम। तो अभी इनके 4 मैचों का होना बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे प्रॉफिट देके जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है इसमें। लेकिन इस तरीके से आप जो है शेयर जो है वो परचेज कर सकते हैं और अपना एक फ्यूचर का पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों जिनका बजट कम है वो ज़रूर फ्यूचर में ट्रेड कीजिए, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है, और अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप यहाँ प्रॉफिट कर सकते हो। और पॉइंट सिस्टम को बड़ी बारीकी से समझिएगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं समझोगे तो डेफिनेटली आप लॉस में रह सकते हो। तो मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये फ्यूचर का कंसेप्ट समझ आया होगा। और कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लीजिए। और अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, क्योंकि अगर आप खेल के दोबारा से वीडियो को देखोगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। पर मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और अगर आपने सिक्सर ऐप में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके अपना सिक्सर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और रेफ़र कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, उससे आपको बोनस भी मिल जाएगा। और फिर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं और बोनस आप अर्न कर सकते हैं, जो कि आपका प्लेयर परचेजिंग के टाइम यूज़ हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।